हेलो नमस्कार एवरीवन। एक बार फिर हम सेम सीरीज क्लॉट टेस्ट में हैं और आज हम करने वाले 10वां क्लॉट टेस्ट जो कि डेडिकेटेड है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लॉट टेस्ट है 10 नंबर। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम गिवन जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे सबसे पहले करते हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह, क्योंकि जितने वर्ड्स अगर नए मिलते हैं या रिपीटेड भी होते हैं तो वो आपके लिए लुक्रेटिव होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। वर्ड है कंडक्ट, और मैं बता दूं कंडक्ट जो होता है एक बिहेवियर का सेंस देता है, डिपार्टमेंट का सेंस देता है, मतलब आचरण और व्यवहार किसी व्यक्ति विशेष का। कंपिटेंसी होती है कंपिटेंट से। कंपिटेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए या किसी कंपटीशन के लिए अगर कोई कंपिटेंट है, योग्य है, दक्ष है या वो प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं योग्य होना, सामर्थ्य होना। इसी से कंपिटेंट भी बनता है और इसी से आप कह सकते हो एबिलिटी भी इसी के साउंड में आती है। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती, कृषि या एक प्रकार से उत्पादन करना, तो कल्टीवेशन उसी के लिए हुआ। जबकि पेडागोजी जो होती है वो शिक्षा शास्त्र के लिए बोला जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पेडागोजी का यूज करते हैं। क्यूरिकुला बना क्यूरिकुलम से। क्यूरिकुलम होता है स्पेशली जो पाठ्यक्रम होता है, एग्जाम का सिलेबस या बुक का सिलेबस हो गया वो क्यूरिकुला हो गया। एनकंपास देखिए क्या होता है, कमाल का वर्ड होता है। एनकंपास में दो मीनिंग्स यहाँ पर इंक्लूडिंग है। पहला मीनिंग एक तो होता है सराउंडेड होना किसी चीज का चारों तरफ। देखिए ये सराउंडेड ऐसा नहीं है कि वातावरण में सराउंडेड हो रखा, नहीं, ये सराउंडेड होता है हमारे माइंड में जो सराउंडेड होती है चीजों का, वो वाला। एंड हैव और होल्ड विथ, मतलब एक तो चारों तरफ से किसी एक चीज के नॉलेज को घेर के रखना और उसको अपने कंट्रोल में रखना। जैसे मान के चलिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप सब्जेक्ट में इतने डीपली चले जाते हैं, आप प्रोफाउंड चले जाते हैं उसके अंदर तक, मतलब गहरा आप उसमें ज्ञान ले लेते हैं, तो वो चारों तरफ आपके चलता रहता है, दिमाग में घूमता रहता है। इट्स कॉल्ड इनकंपास। देखिएगा फंडामेंटल एज यूजुअल मीनिंग है मौलिक, या फिर मैं कह सकता हूं जो बेसिक चीजें होती है उनके लिए। अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा वर्ड है एक प्रकार से। अपब्रिंगिंग का भी किया जाता है यूज माता पिता द्वारा बच्चे का लालन पालन और उसे सिखाना पढ़ाना। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि अपब्रिंगिंग बच्चे को पालना और उसको बड़ा करना, तो जो भी बेसिक चीजें होती है उसको देना। और एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधित, ब्यूटी से संबंधित वर्ड होता है एस्थेटिक, तो इट्स रिलेटिंग टू ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक थिंग्स। तो ठीक है, ये है हमारा आज का क्लॉट टेस्ट जो कि टोटल डिपेंड ऑन एजुकेशन। चलिए एक बार पढ़ना चाहेंगे इसके पूरे लैंग्वेज को। कहना क्या चाह रहा है, एजुकेशन डैश बोथ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी डॉट इट दस डैश डॉट डैश ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स ट्रेड्स प्रोफेशनल्स एज वेल एज मेंटल मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट डॉट formal education consists of systematic instructions teaching and training by dash teachers. This consists of application of pedagogy and the development of curricula. The right to education is a dash human right. Educational systems are established to provide education and dash often for children and the young. तो ये है हमारा आज का क्लॉट टेस्ट और इसमें गिवन है आपको कुछ ऑप्शन जो बैक टू बैक आपको दिए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज। तो एजुकेशन क्या है, एक प्रकार से जो टीचिंग के साथ साथ लर्निंग, नॉलेज की लर्निंग को, टीचिंग को भी क्या करता है, पता नहीं अब क्या करता है, ये ऑप्शन बताएगा। ये क्या एनकंपासेस करता है या मैक्स करता है, रिलीजियस करता है या लाइक्स करता है। देखिए एजुकेशन टीचिंग और लर्निंग को पसंद नहीं करता, पसंद तो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, ठीक है, एनिमल्स करते हैं। अच्छी चीज का होना, बुरा होना, एजुकेशन पसंद करने की चीज नहीं होती कि एजुकेशन को पसंद करने के लिए लोग पसंद करेंगे, स्वयं नहीं पसंद करेगा। दूसरी बात, एजुकेशन रिलीज नहीं करता है टीचिंग और लर्निंग नॉलेज को, रिलीज करने वाला एजुकेशन नहीं होता, क्योंकि रिलीज तो मैं बोल सकता हूं जैसे किसी मूवी का रिलीज होना, किसी सॉन्ग का रिलीज होना, एजुकेशन रिलीज नहीं होता, वो तो फैलाया जाता है। क्या एजुकेशन बनाता है टीचिंग को, लर्निंग ऑफ नॉलेज को? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा साउंड जा सकता है, लेकिन एनकंपास एकमात्र ऐसा वर्ड जो डबल मीनिंग शो करता है। एक तो इंक्लूड करके रखना किसी चीज को, मतलब घेर करके रखना, और उसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को बढ़ाते जाना। इनकंपास अभी हमने पढ़ा था जैसा कि, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनकंपासेस। ये घेरता है हमारे नॉलेज को चारों तरफ से। तो देखिए एजुकेशन एनकंपासेस बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज। वैसे एजुकेशन सिंगुलर नाउन है तो वर्ब चारों ही सिंगुलर है, लेकिन मीनिंग के आधार पर ये एक ही ऑप्शन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर पर।
बोल रहा है प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कंपेटेंसी। तो ठीक है, एजुकेशन एनकम्पास टीचिंग को करता है, लर्निंग ऑफ नॉलेज को करता है, और प्रॉपर कंडक्ट मतलब व्यवहार करने का तरीका, और साथ में टेक्निकल कंपेटेंसीज भी हमारी जो होती है मतलब योग्यताएं। ओके, इट दस डैश ऑन द कल्टीवेशन ऑफ स्किल्स ट्रेड्स एंड प्रोफेशनल्स, मतलब ये किस चीज को क्या करता है, स्किल्स को, प्रोफेशंस को, साथ साथ में मेंटल, मोरल, एस्थेटिक डेवलपमेंट हमारा करता है। देखिए, मैं अगर आपको ग्रामर के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर एक प्रेपोजिशन हमें दिया गया, वो है ऑन, और इन चारों ऑप्शंस में से ही एकमात्र ऑप्शन होता है जिसको ऑन प्रेपोजिशन फिक्स तौर पर पसंद होता है, और ये उसी के आधार पर आंसर होगा, और वो है फोकस। मैं आप सबको बता दूं, फोकस के साथ हमेशा ही किसका यूज किया जाता है जी, ऑन का यूज किया जाता है, और नो डाउट यहां पर एकमात्र ऑप्शन कौन सा होगा, फोकस ही होगा, बिकॉज ऑफ ऑन प्रेपोजिशन। इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा, इट दस फोकस इज, यहां से हम पढ़ना चाहेंगे इसको, इट दस फोकस इज ऑन द कल्टीवेशन। तो ठीक है, एजुकेशन फोकस करता है कल्टीवेशन पर, मतलब एक प्रकार से किसी चीज के उत्पादन प्रगति पर, ठीक है ना, ऑफ स्किल्स, जिसमें स्किल्स आ गए, ट्रेड्स आ गया, प्रोफेशनल एज वेल एज मेंटल, मोरल, एस्थेटिक डेवलपमेंट, सब कुछ आ गया। ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर चीज शामिल होती है उसको हम कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज भी बोला करते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, तो एक औपचारिक जो एजुकेशन होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल होती है, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब एकदम सही ढंग से इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय डैश टीचर्स। अच्छा, कैसे टीचर्स ये टीचिंग ट्रेनिंग सिस्टमेटिक तरीके से देते हैं, चेंजेस टीचर्स। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट अ मिनट एवरीवन, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये क्वेश्चन नंबर यहां पर होना चाहिए था 3, मतलब यहां से हम फिल करने वाले हैं इसको। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, कैसे टीचर्स होंगे, जनरल टीचर्स होंगे, न्यू टीचर्स होंगे, प्रोफेशनल टीचर्स होंगे, और फ्रेश टीचर्स। अब देखिए, टीचर्स भी कोई फ्रेश होते हैं क्या, खाने पीने की चीजें होती है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन और ये ट्रेनिंग जो देने वाले टीचर्स होते हैं वो बड़े फ्रेश टीचर्स होते हैं, ना वो जनरल टीचर्स होते हैं, ना ही वो न्यू टीचर्स होते हैं। वो कौन होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो प्रोफेशनल टीचर्स होंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, देखिए एवरीवन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है दिस कंसिस्ट ऑफ फॉर एप्लीकेशंस ऑफ पेडागोजी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्यूरिकुला। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम पूरा होता है। उसके बाद में द राइट टू एजुकेशन इज ए डैश ह्यूमन राइट। अब ध्यान से देखिएगा, द राइट टू एजुकेशन, जो एजुकेशन का अधिकार होता है वो क्या है, एक ह्यूमन राइट है। तो कैसे ह्यूमन का राइट होता है, वो किस प्रकार के, तो वो किस तरह का होता है, पर्सनल ह्यूमन राइट होता है, ब्यूटीफुल होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, या फंडामेंटल होता है। तो आप खुद देखिए ध्यान से, एक बच्चा जब छोटा से बड़ा हो रहा होता है तो उसकी एजुकेशन जो होती है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, मीन्स 3 से 4 साल 5 साल की अवस्था से उसकी शुरू हो जाती है। और वो कहा भी जाता है कि उसके लिए वो जो एजुकेशन होती है एक बच्चे के लिए वो जरूरी होती है, वो औपचारिक होती है, कहने का मतलब फंडामेंटल है, वो बेसिक होती है। तो यहां पर भी यही बात बोली जा रही है 4th क्वेश्चन में कि द राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार जो होता है वो एक इंसान के अधिकारों के लिए क्या होता है, फंडामेंटल होता है, वो पर्सनल नहीं होता। ठीक है ना, पर्सनल तो कोई कुछ भी कर सकता है अपने मायने से, कोई मान लो कि एक नाम मैं तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो पर्सनल ले लिया, लेकिन ये सबके लिए होता है। सरकार भी ये बोलती है कि 15 साल तक के स्टूडेंट्स, 15 साल तक तो एक बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, मतलब कम से कम 12वीं पास तो होना चाहिए, तो फंडामेंटल हो गया। अब ये ब्यूटीफुल ह्यूमन राइट नहीं हो सकता, या लॉन्ग स्टैंडिंग भी नहीं रहेगा, ये फंडामेंटल में आता है। एजुकेशन के टर्मिनोलॉजी में इस वर्ड का ज्यादातर यूज किया जाता है। अब देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए, एजुकेशनल सिस्टम्स आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन, ये बात ठीक है, जितने भी एजुकेशनल सिस्टम्स लाइक कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग्स ये बने हुए हैं वो एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए कि स्टूडेंट्स तक पहुंचाने। एंड डैश ऑफन, देखिए एजुकेशन एंड डैश ऑफन फॉर चिल्ड्रन एंड द यंग। अब एजुकेशन एंड और क्या होगी, अपब्रिंगिंग नहीं। देखिए, अपब्रिंगिंग बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पालन पोषण नहीं करते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो चैलेंजेज करते हैं नहीं, यहाँ पर चैलेंजेज का पहली बात तो इस लेवल पर चैलेंजेज नहीं आएगा। आप एजुकेशन स्टार्टिंग से बता रहे हो तो अच्छा, सपने होते हैं क्या ये, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ये देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शिक्षा देते हैं लेकिन पालन पोषण नहीं देते हैं।
वो चैलेंजेज भी नहीं देंगे, उनका काम चैलेंज देना नहीं होता, सिखाना होता है ना। वो सपने देंगे, सपने तो खुद के होते हैं अपने स्वयं के, तो वो सपने नहीं दे सकते, वो क्या देंगे आपको, ट्रेनिंग। अब मैं आपको इसके लिए बोलना चाहूंगा कि ये बी आर की मदद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय बी आर, बैकवर्ड रीडिंग। अब आप देखिएगा कम से कम 2 से 3 बार इसी चीज का बार बार में जिक्र हो रहा है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आप देखिए फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर भी टीचिंग के साथ ट्रेनिंग को जोड़ा गया, बट यहाँ पर एजुकेशन के साथ में ट्रेनिंग को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बात तो वही हो गई टीचिंग एजुकेट। तो मैं कह सकता हूँ ये उसी पैटर्न पर जा रहा है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग, क्योंकि एक बच्चे में एजुकेशन के साथ साथ क्या डाला जाता है, ट्रेनिंग जाना जाता है। तो ये हुआ हमारा आज का क्लो टेस्ट पूरा। आई होप आपने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे, और जिसको डाउट भी था अगर किसी ऑप्शंस को लेकर के, तो वो लोग आराम से इसको देख करके और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और फिर भी किसी को दिक्कत हो कि आपकी प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम कंटिन्यू रहने वाले हैं आगे के वीडियोज में भी। आप इन वीडियोज को देखिए, पसंद कीजिए, और जितना हो सकता फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं इफ यू लाइक इट देन। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।